मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उस वचन के अनुसार हम अपनी आत्मा को तैयार करें, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आपके वचन को सुने और बड़े विश्वास से आपके साथ बढ़ने वाले हों। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपका हाथ हम पर बना हुआ है और विश्वास के साथ प्रभु जिन लोगों को आपने इस लाइव सेशन के लिए चुना है, विश्वास से उन्हें अपने पास लाएं प्रभु, अपनी आत्मा को उंडेल दें और अपनी आपके आत्मा के स्पर्श से अपने जीवन में आपकी गूढ़ और रहस्यमय बातों को सीखने वाले हों और उसे अपने जीवन में लेकर आपको सदैव धन्यवाद कर सकें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। वंशी भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष सिंह जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूना से। आप दोनों को परमेश्वर की आशीष आपके परिवारों सहित बनी रहे। और हम पढ़ रहे हैं इस समय कल के जो कल शाम का वचन था उसका एक्सटेंशन है, आमोस का अध्याय, उसका 9वां पद और उसकी पहली 6 आयतें। आमोस चैप्टर 9 वर्सेस 1 to 6। माया जी जुड़ती हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। आशीष जी जुड़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आज मेरा एक विशेष दिन था और आप लोगों की प्रार्थनाओं और हाँ और आमीन के साथ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो पूरा हुआ। एंड आई एम प्रमोटेड एज अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री इन माई कॉलेज, जो कि हमारे लिए या हमारे फ्रेटर्निटी में हाईएस्ट प्रमोशन होता है एक प्रोफेसर के लिए, कि हम शुरू करते हैं असिस्टेंट से और उसके बाद एक समय के बाद हम एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं और हमारी अंतिम पड़ाव में हम जाते हैं, दैट इज प्रोफेसर। आज परमेश्वर की आशीष रही कि परमेश्वर ने मुझे इस पद पर बनाया, इस पद पर रखा और ये आप लोगों की प्रार्थना और आप लोगों की शुभकामनाओं का फल है जो ये मेरे जीवन में हो पाया। आइए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे और यहाँ लिखते हैं 9वें अध्याय में, मैंने प्रभु की वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा, खंबे की कंगनियों पर मार जिससे डेवड़ियां हिले और उनको सब लोगों के सिर पर गिरा गिरा कर टुकड़ा कर, और जो नष्ट होने से बचे उन्हें मैं तलवार से मारूंगा और उनमें से एक भी भाग न पाएगा और जो अपने को बचाए वो बचने न पाएगा। चाहे वे खोद कर अधलोक में उतर जाएं और वहां से हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा, चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएं मैं वहां से भी उन्हें उतार लाऊंगा, चाहे वे करमेल में छिप जाएं मैं उन्हें भी ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा, और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि में ओट हो मैं वहां भी उन्हें सर्प से डसने की आज्ञा दूंगा। चाहे शत्रु उन्हें हाँक कर बंधुआई में भी ले जाए मैं वहां भी उन्हें आज्ञा देकर तलवार से घात कराऊंगा, और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं बुराई ही करने के लिए दृष्टि करूंगा। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और वे सब के सब मिस्र की नदी के समान हो जाती हैं, जो बढ़ती है, लहरें मारती है और घट जाती है। जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। ग्रेस बर्टन दीदी जुड़ती हैं मुंबई से हमारे साथ। आप घराने समेत आशीष पाइएगा, क्योंकि आपसे मैं बात करके आशीषित हुआ और ये समय है कि हम उस आशीष को बांट दें। कल हमने आमोस में देखा था कि किस तरह से परमेश्वर के झूठे भविष्यद्वक्ता जो थे वो परमेश्वर को या परमेश्वर के वचन को किस तरह से वो बेच रहे थे, किस तरह से उन्होंने परमेश्वर के आराधनालय को डाकुओं की खो बनाया और किस तरह से परमेश्वर का कोप उन पर पड़ा। और इसी चीज में कल हमने जो अंतिम आयत पढ़ी थी 12वीं आयत, उसमें लिखा था कि लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको नहीं पाएंगे। यानी परमेश्वर का वचन एक समय के बाद
आपके और मेरे जीवन से उठा लिया जाएगा यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में आत्मसात नहीं करते। वास्तव में अनुग्रह का ये समय मुझे और आपको दिया इसलिए गया है कि मैं और आप अनुग्रह के उस काल में अपने आप को सुधार कर परमेश्वर के निकट आकर परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करने वाले हों। और ये बहुत ही खुशी और अच्छा समय है जिसमें परमेश्वर ने हमें यहाँ रखा है। आज मेरे लिए एक विशेष दिन है और विशेष दिन में परमेश्वर ने एक और आशीष दी है। आज मैं 2 नहीं 3 बार परमेश्वर के वचन में जाऊंगा और मेरा तीसरा प्रचार होगा रात को 9 बजे होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में। होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड जो मिनिस्ट्री है वो भी आगरा ही की है, लेकिन उसका रेंज बहुत बड़ा है, बहुत से लोग उसे सुनते हैं। परमेश्वर की आशीष है कि परमेश्वर ने उस पेज पर भी बोलने का मौका दिया और आज सुबह अब और तीसरी बार परमेश्वर के वचन को लेकर मैं जाऊंगा ठीक रात 9 बजे। और यहाँ लिखा है कि मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा, यानी वो वेदियां जहां पर बलिदान चढ़ाए जाते थे, वो वेदियां जहां लोग प्रभु को प्रसन्न करने के लिए बलिदान चढ़ाते थे, वहां आमोस ने दर्शन देखकर क्या पाया? वहां दर्शन देखकर पर उसने क्या पाया कि प्रभु की वेदी के ऊपर प्रभु खड़ा है। और उसने कहा, उसने क्या कहा मुझसे? आज परमेश्वर का प्रकाशन आप पर और मुझ पर भी वही आ रहा है जो उसने वर्षों पहले आमोस से कहा था। आज परमेश्वर वैसे ही मुझसे आपसे बात करेगा और कहा, खंबे की कंगनियों पर मार जिससे डेवड़ियां हिले। ये दोनों शब्द आपके और मेरे लिए नए होंगे, लेकिन मैं इनका अर्थ जानता हूं। खंबे की कंगनियां जानते हैं क्या चीज होती है? खंबे का अंग्रेजी में अगर हम कहें तो द बेस ऑफ अ पिलर इज नोन एज खंबे की कंगनियां, यानी जो खंबा है जिस पर पूरा मकान टिका है या प्रभु की वेदी टिकी है, उस पर अंग्रेज भाई जुड़ते हैं। परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने पर। और ये चीज जानिएगा कि वो कहता है खंबे की कंगनियों पर मार, यानी हमारे आधार पर गजानंद भाई जुड़ते हैं। परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने पर बनी रहे। और यहां पर वो कहता है कि खंबे की कंगनियों पर मार, यानी खंबे के बेस पर परमेश्वर का प्रहार क्या होगा? जिससे कि नींव हिलेंगी, डेवड़ियां हिलेंगी। और क्या होगा? और उनको सब लोगों के ऊपर गिरा दे। इस चीज को जब आप पढ़ रहे हो तो नए नियम में परमेश्वर के दिन के आमद के विषय में पढ़िएगा। जिस दिन परमेश्वर का दिन आएगा उस दिन क्या होगा? उस दिन क्या होगा? लोग परमेश्वर से छिपकर भागेंगे, वो लोग जो परमेश्वर के साथ नहीं है, और क्या कहेंगे? पहाड़ों हम पर गिर पड़ो और हमें नष्ट कर दो, क्योंकि परमेश्वर का कोप भड़केगा, परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। और यहां भी यही चीज दिख रही है कि उन सबके सिरों पर गिराकर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दे। एक स्टेज के बाद परमेश्वर फिर आपको और मुझे क्या कहता है कि तुम नाश होने के लिए बुलाए गए हो, नाश ही हो। और उसमें परमेश्वर भी अपना हाथ लगाता है। आपके आधार को, आपके बेस पर, आपकी नींव पर चोट होती है। तो क्या होता है? जिस चीज को आप बहुत मजबूत समझते हो, जिस आधार को आप मजबूत समझते हो, वो टूटकर टुकड़े टुकड़े होकर आपके और मेरे जीवन पर श्राप बनकर गिरता है। इसीलिए मैं क्लास में भी पढ़ाते हुए हर बच्चे से एक ही बात कहता हूं, जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर कुछ भी स्थायी है तो वो है परमेश्वर। अगर आपको जीवन में स्थायित्व चाहिए, अगर आपको जीवन में परमानेंसी चाहिए, टर्न टू गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग्स। और जब नहीं हम जाते परमेश्वर की ब्लेसिंग में, तो ये लिखा है ये होता है। और कहता है कि टुकड़े टुकड़े कर, और जो नष्ट होने से बचे मैं उन्हें तलवार से मारूंगा। क्या हो रहा है आज? क्या हो रहा है आज? रूस और यूक्रेन में लगभग 10-11 लाख लोग मर गए। डिस्ट्रक्शन अभी भी जारी है।
और लिखा है जो बच जाएंगे वो कैसे मरेंगे? मैं उन्हें तलवार से घात करूंगा। कल एक वचन को हमने सीखा था कि परमेश्वर को रिस्क नहीं दिलानी चाहिए। रिस्क का मतलब क्रोध। आज अब आप और मैं अपने कृत्यों से, आप और मैं अपने विश्वास के न होने से परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं, और यह है परमेश्वर का क्रोध जो बन जाता है परमेश्वर का कोप। ध्यान रखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंगर एंड डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब है हाईएस्ट डिग्री ऑफ एंगर। जब आदमी सोचना समझना छोड़ दे, जब परमेश्वर आपके और मेरे विषय में सोचे ना, बस आपको डिस्ट्रॉय करता चला जाए। ये चीज सीखिए आज। और लिखा है कि जो बच जाएंगे, नो नष्ट होने से बचेंगे, मैं उन्हें तलवार से मारूंगा और उनमें से एक भी भाग ना सकेगा। उनमें से एक भी भाग न सकेगा। सोचिए, अगर परमेश्वर मेरे और आपके पीछे ऐसे आ जाए तो डू यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड? नो। उल्टा आपको क्या मिलने लग जाएंगे? श्राप। और वो श्राप यदि परमेश्वर की ओर से आए तो वो कितने गहरे होंगे। जहां बड़े साफ तौर पर लिखा है कि उनमें से एक भी बचेगा नहीं, और जो अपने आप को बचाएगा भी वो बचने नहीं पाएगा। जो अपने को आपको बचाएगा भी वो बचने नहीं पाएगा। नए नियम में फिर जाइए, क्या लिखा है? जो अपने प्राण को बचाता है वो उसे खोता है, और जो अपने प्राण को खोता है वो निश्चय परमेश्वर के साथ रहने पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को अपने प्राणों से प्रिय जाना। बाइबल में हमेशा से इस बात को तरजीह दी गई है कि यदि आप परमेश्वर को सर्वोपरि रखते हो तो परमेश्वर हर स्थिति में आपकी और मेरी रक्षा करता है। और यहां पर वो प्राणों के लिए भाग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें छोड़ नहीं रहा है और कहता है कि मैं हर स्थिति में उन्हें मारूंगा। और जो कोई अपने आप को बचाएगा वो बचने नहीं पाएगा। अब क्या लिखता है परमेश्वर? इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें लिखा है कि चाहे वो खोद कर अधलोक में भी उतर जाए, वहां से भी मैं उन्हें निकाल लाऊंगा। भजनकार क्या लिखता है? मैं तेरी उपस्थिति से कहां भागूं, मैं जहां भी जाऊंगा वहां तू है। यहां भी लिखा जा रहा है चाहे वे खोद कर अधलोक में यानी पाताल में भी उतर जाएं तो भी मैं अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें वहां से निकाल लाऊंगा। यह है परमेश्वर का क्रोध। आप किसी भी हालत में बच नहीं सकते, नो मैटर व्हाट। किसी भी हालत में आप बच सकते ही नहीं। और वो कहता है चाहे वो आकाश में चढ़ जाए मैं वहां से भी उतार लाऊंगा। इसलिए चौकस रहकर अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाए रखिए। क्यों लिखा है बाइबल में कि तुम्हारी कमरें बंधी रहें? क्यों लिखा है दृष्टांत 10 कुंवारियों का, जिनमें से 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान? उन्होंने अपने दियों को तेल से भर लिया कि दूल्हा आया और वो उसके साथ चली गई और द्वार बंद हो गया। मूर्ख कुंवारियां गईं, उन्होंने तेल खरीदा, जब वो लौटी तो द्वार बंद हो चुका था। जानते इससे क्या अर्थ निकलता है? अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को आप और मैं बहुमूल्य नहीं जानते, और इसीलिए कई बार हम बहुत धीरे धीरे बहुत लेट चलते हैं और परमेश्वर को रिस्क दिलाते हैं, और परमेश्वर हमारे नाश के लिए उतर आता है। आज परमेश्वर से एक ही प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर आपको विश्वास के साथ बढ़ाए, परमेश्वर आपकी आध्यात्मिक कद को बढ़ाए, परमेश्वर आपकी आध्यात्मिक आंखों को खोले, और परमेश्वर आपके साथ निरंतर चलता रहे। परमेश्वर आपको धीरज दे, इस अनुग्रह के काल में आपको पश्चाताप करने का अवसर दे,
जिससे कि परमेश्वर की ये श्राप आपके जीवन में नहीं आए। ध्यान रखिएगा कि अगर मैं और आप परमेश्वर को आज भी हल्के में ले रहे हैं तो ये श्राप मेरे और आपके जीवन में पड़ने में कोई देर नहीं है। आज बड़े विश्वास से परमेश्वर को अपने जीवन में लाकर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में खोजिए। आज ढूंढिए कि आप इस पृथ्वी पर क्यों हैं। आज जानिए कि परमेश्वर की आपके लिए इच्छा क्या है। आज आपको और मुझे समझ आना चाहिए कि why should we live in this earth and for what। आज मैं और इस पृथ्वी पर जी रहे हैं और किसके लिए जी रहे हैं। जाहिर सी बात है, कई लोगों का जिनका प्रकाशन परमेश्वर के साथ नहीं है, उनकी सोच कहेगी कि साहब मैं तो अपने परिवार के लिए जीता हूं। बाइबल में उसके लिए भी लिखा है, यदि तुम अपने परिवार ही के लिए करते हो तो क्या बड़ा करते हो। अन्य जातियां भी तो ऐसा ही करती हैं। आज मेरा और आपका स्वभाव भी परमेश्वर जैसा होना चाहिए। आज मेरा और आपका प्रेम भी अपने भाइयों के प्रति वैसा ही होना चाहिए जैसा परमेश्वर ने हमसे और आपसे प्रेम किया। उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया और बलिदान चढ़ाकर आपको और मुझे पापों से मुक्ति दिलाई। उसने व्यवस्था को पूरा करने के लिए अपने बेटे को दिया। मैं और आप अपने जीवन को नहीं दे पाते। एक समर्पित जीवन ही तो चाहिए परमेश्वर को। मैं और आप उससे भी नहीं दे पाते। संसार की लालसाओं में हम इस कदर फंसे हुए हैं कि हम परमेश्वर के साथ अपने आप को नहीं देखते, और जब नहीं देखते एक स्टेज के बाद परमेश्वर हमें छोड़ता है और उसके बाद भी वो इंतजार करता है कि किसी तरह मैं और आप परमेश्वर के पास आए। और जब हम बिल्कुल होप को खो देते हैं, परमेश्वर की आशा जब परमेश्वर की बिल्कुल चली जाती है, तब ये श्राप आता है। जानते मेरे बेटे ने इस वचन को दिया। आज सारे दिन मैं बिजी था। मैं लगभग 5:30 बजे घर में घुसा और प्रमोशन था। परमेश्वर ने आशीष के रूप में प्रमोशन को दिया और साथ ही प्रकाशन भी दिया कि अब तेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है और उस जिम्मेदारी को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर और जिम्मेदारी से आगे जा। आज तेरी पहुंच लोगों के बीच में बढ़नी चाहिए। और इसीलिए मैंने एक और सेशन लेने का विचार किया जिससे कि परमेश्वर की आशीषें लोगों तक अधिकाई से पहुंचे। आप मेरी प्रार्थना को यदि शुरू में सुनेंगे तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो जो लोग परमेश्वर आपने चुने हैं वो अपनी आप को यहाँ लाकर अपनी आशीषों को अधिकाई से प्राप्त करें, जिससे कि वो सिर्फ वचन को सुने नहीं, उससे मानकर उस पर चलने वाले भी। हालांकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, लेकिन फिर भी मैं और आप अगर परमेश्वर के साथ अपने आप को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो वो महिमा जिसके लिए हम ठहराए गए हैं वो प्रकाशन परमेश्वर हमें देता है। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपको मुझे चुन के रखा है जिससे कि मैं और आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो। और अगर नहीं होते तो लिखा है कि चाहे वो करमेल में भी छिप जाए तो भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा। करमेल का मतलब है ऐसा सुरक्षित स्थान जहां किसी की पहुंच ना हो। और वो कहता है परमेश्वर कि अगर वो वहां भी छिप जाए तो क्या होगा। आशीष नुहा साहब जुड़ते हैं परमेश्वर की आशीष, और वो कहता है कि साहब अगर वहां भी वो छिप जाए तो भी मैं वहां उनसे ढूंढ लूंगा। परमेश्वर की दृष्टि से आप और मैं बच नहीं सकते। बाइबल क्या कहती है इस विषय में? जो काम तुमने गुप्त में किए हैं एक समय आएगा कि उसका प्रचार मीनारों या कोठों से किया जाएगा। हमें लगता है ना कि हमें किसी ने देखा नहीं, हमें लगता है कि हमारी इस गुनाह के साथ कोई नहीं आया। आशीष जी आप पुणे से हैं, धन्यवाद आपका परमेश्वर का भी कि आपको जोड़ा परमेश्वर ने। और वो कहता है कि हमें लगता है कि हमें किसी ने देखा नहीं, हमें लगता है कि हमने हर चीज छुपा ली, लेकिन किससे नहीं छुपे आप? परमेश्वर मनों को जांचता है।
मैं और आप तो शारीरिक बनावट को, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को, शारीरिक कद और सूरत को देखकर व्यक्ति का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर मन को जांचता है। यह है आशीष। और लिखा है कि वो वहां छिप जाए, परंतु मैं वहां से भी उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा। आज परमेश्वर की दृष्टि से छुपना लगभग नामुमकिन है। आप कहीं भी चले जाएं, दोनों चीजें पहुंचती परमेश्वर की। कहीं भी हो आप, परमेश्वर की आशीषें भी पहुंचती हैं और परमेश्वर के श्राप भी आते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आज आप और मैं साथ जुड़े हैं, ये परमेश्वर की आशीष है। आप और मैं आशीष देने के लिए ठहराए गए, ये भी परमेश्वर की आशीष है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, आपको और मुझे परमेश्वर ने चुनने की स्वतंत्रता दी है। We have a right to choose in our lives. क्या चुनते हैं आप? किसको चुनते हैं आप? इसमें परमेश्वर कभी दखल नहीं देता। आपका विवेक तय करता है, आपकी कॉन्शियस तय करती है विच वे यू हैव टू गो। और आपकी कॉन्शियस, आपका विवेक जब कहता है कि इस रास्ते नहीं जाना, परमेश्वर कभी इंटरफेयर नहीं करता, कभी नहीं। आज बहुत से लोगों को मैं जानता हूं, आई एम प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर इन दैट वेरी डे। आज के दिन मुझे परमेश्वर ने आशीष दी है कि मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर सुशोभित हूं। परमेश्वर की इच्छा थी। मैंने परमेश्वर से चुनकर परमेश्वर से मांगा था, क्योंकि चुनने की स्वतंत्रता आपके पास है। आप किससे मांग रहे हो? शैतान भी आशीषें देता है, ऐसा मत सोचिएगा नहीं मिलती। यीशु मसीह के सामने भी जो दूसरी बार परीक्षा आई थी तो क्या था? संसार के विभव दिखाकर शैतान ने यीशु मसीह से क्या कहा था? एक बार मेरे सामने झुककर दंडवत कर ले तो ये सब चीजें मैं तुझे दे दूंगा। यही ऑफर आज मेरे और आपके सामने भी है। एक बार अगर आप परमेश्वर को छोड़कर शैतान के सामने झुक जाएं तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी। क्यों लिखा है बाइबल में शैतान को संसार का राजकुमार? इसीलिए तो आज मैं और आप झुक जाते हैं। मैं और आप परमेश्वर का हाथ छुड़ाकर शैतान का हाथ पकड़ लेते हैं। संसार की लालसा हमें इस कदर प्रेरित करती है कि हम कब परमेश्वर को छोड़कर शैतान की गोद में बैठ जाते हैं हमें नहीं पता चलता। इसीलिए मैं हर प्रचार को शुरू करने से पहले सिर्फ एक बात ही मांगता हूं हम सबके लिए, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, जिससे कि मैं और आप अपनी आशीषों को खोज सकें परमेश्वर के वचन में। क्योंकि आप जानते हैं आज परमेश्वर को खोजने के लिए एक ही चीज है हमारे पास। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। अगर आपको परमेश्वर को खोजना है तो वचन में जाना पड़ेगा ही। और लिखा है कि मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा, और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि में से ओट हो जाए तो भी सबको उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। आज समुद्र की थाह में भी भाग जाए, वहां भी कोई ना कोई मुसीबत आपका इंतजार कर रही होगी। वहां भी सर्प, शैतान, वो भी परमेश्वर की आज्ञा मानता है। नहीं मानता होता तो यीशु मसीह की 3 बार परीक्षा लेने के बाद अगर वो कहता है हे शैतान दूर हो, आप जानते हैं क्या हुआ था? शैतान वहां से चला गया और परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह की सेवा करने लगे। वहां भी शैतान को परमेश्वर आज्ञा देगा कि वो उन्हें डस लेगा। किसी भी सूरत में आप बचेंगे नहीं। मैंने आपको बताया ना, आशीषें भी आपको परमेश्वर बहुतायत से दे सकता है, श्राप भी आपको बहुतायत से मिल सकते हैं। चॉइस इज एंटायरली योर्स। आपकी है चॉइस। क्या चाहिए आपको?
कैसे चाहिए आपको? क्या शॉर्ट लिव्ड ब्लेसिंग्स चाहिए शैतान द्वारा दी गई, या लॉन्ग स्टैंडिंग ब्लेसिंग्स जिसमें कोई भय ना हो, वो चाहिए? चॉइस इज योर्स। बाइबल क्या कहती है आपके विषय में, मेरे विषय में क्या लिखा है? दुष्ट लोग कैसे होते हैं? वो घास के समान बढ़ते हैं, लहलहाते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद वो सूख कर जला दिए जाते हैं। दुष्ट लोगों के लिए भजन संहिता में लिखा है कि निश्चय तू उन्हें फिसलने स्थानों पर रखता है कि गिराकर सत्यानाश कर दे। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, चॉइस इज योर्स। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के साथ ही बढ़ना है, परमेश्वर की आशीषों को लेकर बढ़ना है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप और मैं परमेश्वर के साथ चलने का प्रयास करें। आप और मैं परमेश्वर को अपने जीवन में देखें, आप और मैं परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लेकर बढ़ें। इट इज एंटायरली योर चॉइस। और लिखा है, चाहे शत्रु भी उन्हें हाँक कर बंधुआई में ले जाए, तो भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा। शत्रु भी ले जाए। सोचिए, परमेश्वर हमारे दाहिनी और हमारी आड़ है, ये ब्लेसिंग है। परमेश्वर हमारी दाहिनी और हमारी आड़ है, ये ब्लेसिंग है। लेकिन अगर वो आड़ हट जाए तो क्या होगा? अगर वो आड़ हट जाए तो हम शत्रु के सामने सीधे खड़े हो जाएंगे। और यहां लिखा है कि जब आड़ हट जाती है, परमेश्वर का हाथ हट जाता है, तो शत्रु भी हमें हाँक कर बंधुआई में ले जाते हैं। शत्रु भी, आज शत्रु भी हमें हाँक कर बंधुआई में ले जाए तो भी परमेश्वर रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने और आपने परमेश्वर को चुना ही नहीं है। मैं और आप परमेश्वर के साथ है ही नहीं। और अगर नहीं है तो क्या होगा? परमेश्वर की आशीष भी नहीं होगी। और परमेश्वर की आशीष नहीं होगी तो परमेश्वर के साथ चलने का प्रयास का सवाल ही नहीं पैदा होता। अनंत जीवन की आशीष और आशा आप खो चुके होगे। विनाश की दौड़ में आप और मैं दौड़ रहे होंगे, और परमेश्वर उस विनाश को आपके जीवन में लिख देगा। थैंक यू अनुपम भाई, आप लोगों की दुआओं का फल है कि आज इस दिन को मुझे देखना नसीब हुआ कि परमेश्वर ने अपनी आशीष को उंडेला और मुझे इस पद पर लाकर रखा। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जब परमेश्वर देता है तो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। मैंने इंतजार किया, धीरज से परमेश्वर की बाट जोता रहा, और परमेश्वर ने यह दिन लाकर मुझे दिया जिससे कि मैं परमेश्वर की आशीषों को और बड़ी तरीके से बांट सकूं। एजरा जी मेरे साथ जुड़ती हैं। एजरा जी मेरे लिए बहुत बड़ी सहायक के रूप में काम करती हैं जब भी वो प्रचार में होती हैं। एजरा जी, हम पढ़ रहे हैं आमोस की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसके पहले 6 पद। आमोस चैप्टर 9 वर्सेस 1 to 6। सोचिए। और वो कहता है, शत्रु भी उन्हें हाँक कर बंधुआई में ले जाए, वहां भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा। इसका उल्टा आपको देखने को मिलेगा। इसका उल्टा, जब इजरायली लोग बंधुआई में थे तब परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह करके उन्हें बंधुआई से छुड़ाया और हर तरह से उनकी मदद की। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आशीषों का महत्व समझा ही नहीं। क्या हुआ? परमेश्वर ने चिढ़कर लिखा, बाइबल में लिखा गया है कि मैं उनकी वाचा को रद्द करता हूं। नए नियम में लिखा है, मैं एक नई वाचा बनाऊंगा, क्योंकि पुरानी वाचा के लोग इस योग्य नहीं ठहरे कि वो परमेश्वर की आशीषों को ले पाए। पौलुस लिखता है, एक नई वाचा बांधी जाएगी। अशोक भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। और आमोस की ये पुस्तक वास्तव में हमें दिखाती है कि परमेश्वर का न्याय कितना सटीक है, कितना सटीक।
कैसे परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अपने आशीषों को भी दे सकता है, अपने श्राप को भी। यस, बिल्कुल सही लिखा है इज़रा जी, ये है परमेश्वर की आशीष जिसको प्रीच करने के लिए मेरे बेटे ने मुझे दिया। ये कल के वचन का रिजॉइंडर है। कल हमने परमेश्वर के श्रापों को देखा, आज उसे हम बहुतायत से देखें। और लिखा कि वहां भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा और उस पर भलाई करने के लिए नहीं, बुराई करने के लिए ही दृष्टि करूंगा। भलाई करने के लिए नहीं, बुराई करने के लिए दृष्टि करूंगा। क्यों लिखता है ऐसा? क्यों लिखा गया आमोस में ऐसा कि भलाई करने के लिए दृष्टि नहीं करेगा परमेश्वर, बुराई करने के लिए करेगा? जानते क्यों? क्योंकि आपने चुना, परमेश्वर ने नहीं चुना आपके लिए, आप चुनकर लाए। ये चीज है। और आप इस कदर चुन लाए कि आपने शैतान को पूरी तरह से पकड़ लिया। परमेश्वर के पास आपने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं। और एक स्टेज के बाद परमेश्वर की रिस या परमेश्वर का क्रोध कोप बनकर पड़ा आपके ऊपर। कई बार परमेश्वर का कोप आज भी ऐसे ही पड़ता है, पूरे पूरे खानदान खत्म हो जाते हैं, नाम लेवा तक नहीं बचता। तब भी लोगों की बुद्धि भ्रष्ट रहती है, तब भी वो परमेश्वर के पास नहीं आ पाते। सोचिए, प्रभु अनुग्रहकारी और धर्मी है, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। ये सारी आशीषें हैं आपके और मेरे पास, लेकिन मैं और आप उसे जानते नहीं, सीखते नहीं, पढ़ते नहीं, समझते नहीं। फिर डू यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट द डिजायर्ड ब्लेसिंग्स फॉर श्योर? नहीं। आज कई लोगों के घर जाओ, पता चलता है कि साहब माँ बाप को कोई भयंकर बीमारी है, दवाइयों में दुनिया भर का पैसा खर्च हो रहा है, बच्चे कुंवारे बैठे हैं, बच्चों को नौकरी नहीं है, बिटिया की शादी के लिए तरस रही है। कई घरों में जाकर मुझे अंदर से एहसास होता है परमेश्वर नहीं है यहाँ। क्यों? क्योंकि आपने चुना ही नहीं, आप उसके पास गए नहीं, आपने परमेश्वर से कुछ मांगा ही नहीं, आप मांग गलत जगह से रहे थे। कई घरों में जाओ, पता चलता है कि साहब बच्चों का डाइवोर्स हो रखा है। क्यों? पता नहीं साहब, जमी नहीं, डाइवोर्स हो गया साहब। लड़का बहुत मारता पीटता था, या लड़की ने 10 केस लगा दिए और उसके साथ रहना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि आपने चुना था। आपने तो चुना था कि साहब लड़के की शक्ल बड़ी अच्छी है, लड़का दिखता हीरो जैसा है। आपने कहां चुना था कि उसके अंदर परमेश्वर की आशीष है या नहीं? कहां देख पाए थे आप? आपको तो लंबा चौड़ा तगड़ा और जवान दिखा, और जब वो रूई की तरह आपकी बेटी को धुनता था तो जाहिर सी बात है डाइवोर्स होना था। कार्ड पर क्या लिखकर डालते हैं लोग? जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। डू यू नो द रियल मीनिंग ऑफ दिस वर्स? क्या जानते हैं इसका सही अर्थ आप? क्या जान पाते हैं? नहीं। हम केवल लिखते हैं, मांगते नहीं परमेश्वर से। मेरी शादी का आपको एक छोटी सी बात बता दूं, वो मेरे लिए भी नई बात थी। जब मेरी शादी के कार्ड छप कर आए तो मेरे पिताजी ने शादी का पहला कार्ड लिखा फॉर जीसस। मैं समझा नहीं, मैंने कहा क्यों लिखा? एंड ही सेड कि जाओ इसे पादरी साहब से कहो, जाकर दो। दूसरा कार्ड उन्होंने पास्टर्स को लिखा, कहती दोनों कार्ड ले जाओ, पादरी साहब को दो, भली बाती वो समझ जाएंगे मैं क्या दे रहा हूं। मुझे नहीं समझ में आया, मैं बिल्कुल वैसे ही मुंह उठाए गया और मैंने कहा साहब पापा ने एक
शादी के कार्ड दिए, मेरी शादी के कार्ड। जानते पादरी साहब ने मुझे क्या कहा? हजारों में से कोई एक परिवार जो इस चीज को जानता है, हजारों में से कोई एक परिवार। मैं तब भी नहीं समझा क्योंकि मेरे लिए नई बात थी। फिर उन्होंने बैठाकर मुझे समझाया कि बेटा शादी अच्छे से कैसे होगी जब तक उस पर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स या हाथ ना हो। आज हम बड़े बड़े लोगों के सामने सिर झुकाकर कार्ड के साथ मिठाई का डिब्बा, ड्राई फ्रूट लेकर जाते हैं। परमेश्वर के पास हमें जाने का मौका नहीं है, हम परमेश्वर को अन्यथा लेकर जाते। गॉड नोज एवरीथिंग। क्यों, कैसे करते हैं आप ये भेदभाव? कैसे? तभी तो आप रिस्क दिलाते हैं परमेश्वर को, तभी तो आपके और आपके बच्चों की स्थिति खराब होती है। क्रोध दिलाते हैं आप परमेश्वर को। आज संसार को आप महत्व देते हैं, परमेश्वर का महत्व नहीं आपके जीवन में। उन्होंने कहा बेटा ये जो किया गया है इससे तू देख लेना कि तेरा जीवन कहां और कैसे चलेगा। 24 साल, 23 साल हो गए, 24 में एंटर करेंगे हम अगले साल। सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे, परमेश्वर की प्राथमिक आशीषों को पाएंगे। यू विल गेट द चॉइसेस ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है आपका और मेरा चुनाव। अगर चुनाव ही गलत है तो ये श्राप तो जीवन में आने ही है, रोक नहीं सकता कोई भी। इस चीज को समझ लीजिएगा। आज हमें क्षणिक चीजें अच्छी लगती हैं। मैंने बताया था आपको एक बार, फिर दोहरा देता हूं। एक साहब से मैंने पूछा, उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता डाला, ओनली स्टेटस फैमिली नीड अप्लाई। मुझे मिले, मुझसे वैसे ही पता नहीं क्यों लोग डरते हैं, क्योंकि मैं बहुत डायरेक्ट सवाल करता हूं। मैंने कहा भाई मैं बहुत अच्छी बात है, आप अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं, आपने इश्तिहार भी दिया, आपका फोन नंबर भी मैं पहचान गया, लेकिन बस मुझे ये लाइन समझा दीजिए आपने क्या लिखा है। ओनली स्टेटस फैमिली नीड अप्लाई। मैंने कहा सिर्फ एक शब्द का अर्थ मुझे बता दीजिएगा, स्टेटस से आपका मतलब क्या है? वो जान गए, उन्होंने कहा मर गया, इसको क्या कहूंगा मैं। उन्होंने कहा साहब देखिए स्टेटस, मैं उनकी सारी परिभाषा सुनने को तैयार था और धीरे धीरे उनके मन की बातें निकल के आने लगी। क्या कहा कि साहब ऐसे तो मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकता। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, कोई भी नहीं देना चाहेगा। और देखिए भैया आजकल की स्थिति बड़ी खराब है। और धीरे धीरे जो चीजें निकल के आई, मैं सिर्फ उनके विश्वास को देख रहा था, क्या कहेंगे। तो क्या कहा उन्होंने जानते हैं? उन्होंने कहा कि साहब देखिए घर में पैसा रुपया होगा तो लड़की आराम से रहेगी। जब वो बोल लिए तो मैंने धीरे से उनसे पूछा गारंटी क्या है साहब इस चीज की, बताएंगे? रोहित जुड़ते हैं, रोहित मेरे पुराने स्टूडेंट हैं। तो मैंने कहा आप बता सकते हैं मुझे क्या गारंटी कि घर में बहुत पैसा हो तो आपकी लड़की आराम से रहेगी? जानते क्या कहा? एटलीस्ट मैं अज्यूम तो कर सकता हूं कि बच्चा आराम से रहेगा, बाकी खुदा की मर्जी। मैंने कहा खुदा को तो आप बहुत पीछे छोड़ आए हो, खुदा तो बहुत पीछे रह गया। जो पैरामीटर आप बता रहे हो वो खुदा के नहीं है। आपका स्टेटस फैमिली, जिसको आप स्टेटस फैमिली गिनते हो, उसमें लड़के में 100 ऐप भी हो लेकिन पैसा बहुत हो तो आप तुरंत कर देंगे अपनी लड़की की शादी। कोई जवाब नहीं था उसके पास। मैंने कहा आपने जाना कि उस घर में प्रार्थना कितनी होती है? आप जान पाए उस घर में परमेश्वर का वचन कितना पढ़ा जाता है? आप जान पाए कि बच्चा परमेश्वर के वचन में कितना जानता है? जानते क्या बोले वो? ब्रदर मैंने जरूरत नहीं समझी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने ये जरूरत नहीं समझी, कोई बात नहीं।
परमेश्वर हमारी बुद्धि को अंधेरा कर देता है। परिणाम भी जान लीजिए, स्टेटस फैमिली का परिणाम भी जान लीजिए। क्या हुआ? उस स्टेटस फैमिली में उनकी लड़की 6 महीने बाद लुट पिट के वापस घर आई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं चुना था, उन्होंने पैसे को चुना था। और पैसे को चुनकर वो शैतान की तरफ हाथ पकड़ के गए थे, और परमेश्वर ने वो आशीष नहीं, श्राप दिया, जो यहां दिख रहे हैं आपको। क्या लिखता है आमोस की 9वें अध्याय के 4 पद में? चाहे शत्रु उन्हें आकर बंधुआई में ले जाए, वहां भी मैं आज्ञा देकर उन्हें तलवार से घात कराऊंगा, और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं, बुराई करने के लिए दृष्टि करूंगा। मैं भलाई करने के लिए नहीं करूंगा। आप और मैं सोचते हैं कि शैतान के पास जाकर आपको भलाई मिलने वाली है। ना ना, बुराई करने के लिए मैं दृष्टि करूंगा। सोचिए, यह है स्थिति आज की। आप और मैं आंखों पे पर्दा डालकर खुश होते रहते हैं कि मेरा बच्चा बड़े सुखी रहेगा। कहां से सुख आएगा? आपने परमेश्वर को तो छोड़ दिया। बाइबल क्या कहती है? यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही पूरा करेगा। आप तो किसी और को दे आए अपने बच्चे का हाथ। कहां जाना आपने यहोवा को अपने सुख का मूल? क्या सीखा आपने आज बाइबल से? कुछ नहीं। और ये गलती एक आम आदमी नहीं करता। सोचिए, गलती आम आदमी नहीं करता। कौन कौन करते हैं? जो परमेश्वर के वचन को 10-10 बार पढ़े हुए होते हैं, वो भी करते हैं। एंड टाइम पर जाकर परमेश्वर आंख बंद कर देता है। शैतान आंख बंद करके परमेश्वर से मोड़ देता, जाते कौन है मालूम है? जो परमेश्वर के वचन में दृढ़ नहीं रहते, जिनकी चट्टान परमेश्वर नहीं है, जिस पर वो खड़े नहीं हो पाए, अभी तक चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। शैतान कहता आजा रहने दे, छोड़। ध्यान रखिए, ये बहुत भयानक स्थिति है कि मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं, बुराई करने के लिए ही दृष्टि करूंगा। यह है आज की स्थिति। नोएडा में अभी बात कर रहा था एक साहब से, तो कहते साहब एक टाइम था कि क्रिश्चियन फैमिली में भी बहुत अच्छा होता था, लेकिन आज इक्वल केसेस आ रहे हैं डाइवोर्स के क्रिश्चियन फैमिलीज से। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को छोड़ आए हो। परमेश्वर आपके जीवन में रहा ही नहीं। आपने देखा स्टेटस फैमिली, लंबी सी गार, बड़ा सा घर, लड़का चाहे रोज सुबह शाम दारू पी कर आता हो, रोज शाम आपका बच्चा प्रताड़ित होता हो कि साहब इतने पैसे चाहिए, लाओ। संसारिक रूप से वही तो होता है। शांति नहीं है आपके परिवारों में, शांति नहीं मिल रही उस परिवार में। बच्चा बहुत दुखी, बहुत परेशान, क्योंकि आपने गलत चुनाव से उसको ठोक दिया वहां। जानते हैं, इसके बाद मैं फैमिली सेशन में जाऊंगा अपने परिवार के साथ। दुआ हटेगी नहीं, ये मत सोचिएगा कि इसके बाद दुआ हटेगी नहीं। फैमिली सेशन में तुरंत जाऊंगा 9 बजे से, फिर मुझे प्रचार करना है एक नए वचन के साथ, होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड। बुधवार और संडे को परमेश्वर ने ये वचन दिया मुझे। फिर 9 बजे मैं परमेश्वर के वचन में जाऊंगा। जितने बार आप परमेश्वर के वचन में घुसेंगे, हर बार एक नई आशीष लेकर बाहर आएंगे। रोक नहीं सकता कोई। निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए, क्योंकि शैतान आपको और मुझे कहां भटकाकर ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दे जिसे बाइबल में लिखा गया है। 5वीं आयत कहती है, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है। इतना तेजोमय है परमेश्वर। आज वही तेज परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है। वही तेज यीशु मसीह के थ्रू आप तक और मेरे पास पहुंचा है। यीशु मसीह ने जाने से पहले बड़ा स्पष्ट रूप में आपको और मुझे निर्देश दिया है कि मैं एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ छोड़ रहा हूं। जो काम मैं करता हूं, इससे बड़े बड़े तुम काम करोगे,
यदि तुम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ रहोगे। यहां लिखा है सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से क्या होता है? पृथ्वी पिघलती है। क्या है पृथ्वी परमेश्वर के लिए? उसके पांव की चौकी। क्या है पृथ्वी? स्वर्ग उसका सिंहासन, तो पृथ्वी उसके पांव की चौकी। ऐसे परमेश्वर को जानते हो आप। लेकिन एक छोटी सी गलती आपके परिवार को कहां लेकर चली आती है? विनाश के कगार पे। और विनाश के कगार पर आप जो सबसे बड़ी चीज परमेश्वर के साथ खो देते हो, वह है उसकी जीवित आशा, जो अनंत जीवन तक आपको मुझे ले जा सकती थी। वो आशा जो हमें जीवन का मुकुट दिला सकती थी, वो आशा जिससे आपका और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में हो सकता था, लेकिन वो नहीं रहा, क्योंकि आपने और मैंने गलत चुनाव कर लिया। जानते हैं, ये वचन मुझे परमेश्वर ने मेरे बेटे के थ्रू दिया। और इंपॉर्टेंट क्या चीज है, अभी मेरा बेटा एमए कर रहा है, उसके बाद खुदा ने चाहा वो बीएड करेगा, उसके बाद वो नौकरी करेगा, जो भी करेगा। लेकिन हम आज इस वर्ष से ही, परमेश्वर का प्रकाशन है, हम इस वर्ष से ही उसके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जिसको आपने ठहराया हो, जिसको आपने उसके लिए अभिषेक किया हो, वो आपके प्रकाशन से हमारे घर में घुसे। आप लाए, हम नहीं, आप। क्योंकि जब परमेश्वर देता तो वो दुख मिलाकर नहीं देता। ये प्रकाशन है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप में परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, प्रभु जहां भी वो बच्चा इस परिवार के लिए हो, आप उसको उसी के स्थान पर आशीष देकर उसके लिए रास्ते को सीधा कर दें, हमारे रास्ते को सीधा कर दें, जिससे कि वो प्रकाशन आए और वो बच्चा हमारे घर में प्रवेश करे, चाहे 5 साल बाद ही सही। मांगते रहिए परमेश्वर से, गॉड विल गिव यू द बेस्ट। परमेश्वर सेकंड बेस्ट नहीं देता किसी को। मैंने मांगा था, आज लोग तरह तरह के उल्टे सीधे काम करते, मैंने मांगा था परमेश्वर, प्रभु ये चाहिए, एंड गॉड गेव मी। परमेश्वर ने दिया। और लिखा है कि यहोवा का स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है, उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं। जब परमेश्वर पिघलाता है ना, लड़ाइयां चल रही हैं, यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रही है, आकाश इतना गर्म हो जाता है, पृथ्वी इतनी गर्म हो जाती है, क्या होता है वहां उसके सारे रहने वाले क्या करते हैं? विलाप करते हैं। 10 लाख लोग मारे जा चुके हैं। रूस यूक्रेन वॉर में 10 लाख पीपल वर डेड। और कितने मरने को हैं? कितने? आज आप और मैं अगर सुरक्षित हैं तो वो परमेश्वर के अनुग्रह से है, हमारी कोई कुवत या ताकत नहीं है। क्या आप समझे कि वाह जी मैं बड़ा खुश हूं, या मैं बहुत ताकतवर हूं, या मैं बहुत धनवान हूं? सब जीरो है, सब परमेश्वर के लिए। परमेश्वर कभी भी किसी स्थिति को बदल सकता है। और लिखता है वे सब के सब मिस्र की उस नदी के समान होते हैं जो बढ़ती है, लहरें मारती है और घट जाती है। आज हम भी ऐसे होते हैं। शैतान के साथ बढ़िए तो क्या होगा? लोग आपको क्या देखेंगे? बढ़ता हुआ। लोग कहेंगे वाह साहब वाह, कल तक तो ये ऐसा था, आज इतना। बाइबल में लिखा है ऐसे लोगों के विषय में क्या मत करना। अपने मन में ये मत सोचना ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कभी मत सोचना, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं बढ़ रहा है। कौन बढ़ा रहा है? शैतान बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि वो नाश करने के लिए दौड़ा रहा है उन्हें, और आप और मैं बड़े खुशी खुशी दौड़ रहे हैं। जानते हैं, कई बार हम गलत तरीके से कमाई हुई गाड़ियां लेकर चलते हैं, पूरा पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। हाथ नहीं होता परमेश्वर। मैंने इस आशीष को भी परखा है। नैनीताल से लौटते हुए
जैसे ही मैंने आवागढ़ क्रॉस किया, मेरी गाड़ी में मुझे एक लाल लाइट जलती हुई दिखाई दी, लेकिन उस सुनसान में रोकता कैसे? टेम्परेचर बाहर 42-43 था, इसी मई की बात कर रहा हूं। मैंने खुली आंखों से प्रार्थना की, मैं ड्राइव कर रहा था। मैंने कहा प्रभु इस गाड़ी को सुरक्षित घर ले जाना। धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड गिरी, मुझे और डर लगा कि पता नहीं इंजन ना सीज हो रहा हो, लेकिन वो चलती रही। मैं 50-60 पे लाकर जब मैंने घर खड़ा किया तो मैंने गाड़ी में चश्मा लगा के देखा। मैं चश्मा नहीं लगाया था, चश्मे में लिखा था इंजन। मेरी आत्मा डर के मारे हिल गई। मैंने परमेश्वर से उसी वक्त गाड़ी पर हाथ रख के प्रार्थना की, प्रभु तेरे दूत थे इसलिए हम सुरक्षित आ पाए, क्योंकि ये तेरी ओर से दी गई आशीष है, मैंने नहीं ली, तूने दी। और उसके बाद परमेश्वर की ऐसी आशीष है कि आज तक वो लाइट नहीं जली। वो गाड़ी अब भी चलाता हूं मैं, आज तक वो लाइट नहीं जली। क्यों? क्योंकि हम स्थिर हैं परमेश्वर में। ये क्या कर रहा है? बढ़ती है, लहरें मारती हैं, अस्थिर रहते हैं ऐसे लोग, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो। तो क्या होता है? घट जाती है, एक समय के बाद खत्म हो जाते लोग। बाइबल में क्या लिखा? मैं उस स्थान पर फिर गया लेकिन उसे नहीं पाया। क्यों? निश्चय तो उसे फिसलने स्थानों पर रखता है कि वो गिराकर सत्यानाश हो जाए। कोविड में आपने देखा पूरे परिवार चले गए। क्यों? परमेश्वर में नहीं थे। याद कीजिए उस चीज को जिसमें यहोवा ने क्या कहा था इस्राएलियों को कि एक मेमने का रक्त दीवार के अलंगों पर, चौखट के अलंगों पर लगाना। जब मैं रात को गुजरूंगा, जहां वो रक्त होगा वहां मैं छोड़ जाऊंगा, लेकिन जहां नहीं होगा सब मारे जाएंगे, खासतौर से पहलौठे बच्चे। यही स्थिति है आज भी। अगर परमेश्वर की पहचान नहीं है आपके जीवन में, यू आर नॉट गोइंग टू बी ब्लेस्ड। नहीं मिलेगी। क्या कर लेंगे? लिखा है वो उस नील नदी के समान है जो बढ़ती है, लहरें मारती है और घट जाती है। और उसके बाद परमेश्वर की महिमा का वर्णन है। सोचिए, ये तो हमारी श्राप मान लीजिए। जब हम परमेश्वर के साथ नहीं होते तो ये चीजें आनी है हमारे जीवन में, इसको जान लीजिए। छठी आयत एक आशीष है। जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता है। आकाश में कौन बनाता है कोठरी? परमेश्वर। कैसे जानेंगे कि आकाश में कोठरियां बनाता है? यूहन्ना पढ़िए, यीशु मसीह साफ तौर पर कहता है, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यह आकाश में कोठरियां बनाना, परमेश्वर के अनंत जीवन के लिए परमेश्वर द्वारा हमें तैयार करना। इसके लिए तो ठहराए गए हैं आप लोग। लेकिन अगर आपको ये प्रकाशन नहीं है, आप इस चीज को नहीं जानते हो, डू यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड? नो। साफ तौर पर नो। लिखा है कि वो अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता है। इसका अर्थ जानते हैं? आकाश की आशीषें परमेश्वर हम पर प्रकट करता है। क्या है हमारी नींव आज? चलिए इस पे बात कर लेते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं कोई भी चीज लिखकर नहीं बोलता, इससे मेरा दायरा जो है पवित्र आत्मा द्वारा वाइड हो जाता है अपने आप। नींव क्या है आज आपकी और मेरी? परमेश्वर पर विश्वास है हमारी नींव। परमेश्वर पर जब आप विश्वास करते हो
तो परमेश्वर का विश्वास आपके जीवन में चट्टान की तरह काम करते हुए क्या देता है? आपके पैरों को दृढ़ करता है, मजबूत करता है। एक आधार मिलता है आपको जिस पर आप खड़े रहकर परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण कर सको, नो मैटर व्हाट, नीचे कुछ भी हो रहा हो। लेकिन उस चट्टान पर अगर परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है, कोई हानि नहीं होगी आपको, नीचे कुछ भी होता रहे। लिखा है कि आकाशमंडल की नींव वो पृथ्वी पर डालता है। कैसे? विश्वास से। ऑब्वियस बात है, विश्वास नहीं होगा तो आप परमेश्वर की आशीषें पा ही नहीं पाओगे। अरे पूरे बाइबल में 2 ही तो शब्द हैं जो आपको निर्देशित करते हैं, परमेश्वर का प्रेम और प्रभु पर विश्वास, और तो कुछ है ही नहीं। परमेश्वर का प्रेम जो निश्चल निष्कपट हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया। हमसे कोई उम्मीद नहीं रखी परमेश्वर ने कि साहब मैं अगर इनको कुछ कर रहा हूं तो ये भी मुझे कुछ करेंगे। अगर रखी होती तो मैं और आप तो कब के समाप्त हो जाते, क्योंकि हम में से एक भी परमेश्वर के पैरामीटर पर खरा नहीं उतरेगा। क्यों लिखा है पौलुस में कि तुम्हारे भले काम क्या है? फटे चिथड़ों के समान है परमेश्वर के सामने। जो हमें लगता है ना बड़े काम किए हमने, है ही नहीं परमेश्वर के सामने कुछ। हमारी सिर्फ एक सोच है कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना। वो कहता है आकाशमंडल की नींव पृथ्वी पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है। समुद्र का जल धरती पर बहाने का अर्थ समझते हैं? समुद्र के जल से आप खेती कर सकते हो। चलो इससे बात कर लेते हैं। क्या समुद्र का जल खेती के लिए यूज हो सकता है? नहीं, नमकीन होता है। और परमेश्वर समुद्र का जल किस पर बहा देता है? धरती पर। क्या हो जाती हैं? आपकी और मेरी आशीषें खत्म। क्या लिखा है नए नियम में? मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा जिसे पीकर तुम कभी प्यासे नहीं होगे। लेकिन अगर ये आशीष आप ग्रहण नहीं करते तो ये है उसका रिजॉइंडर। अगर आप जीवन के जल को ग्रहण नहीं करते, परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते, तो क्या लिखा है? परमेश्वर समुद्र का जल धरती पर बहा देता है। फसलें आपकी और मेरी आशीषें नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि खारे पानी में कुछ होता ही नहीं। अंतिम आयत क्या कहती है आपको? बहुत साफ तौर पर क्या कहती है? उसी का नाम यहोवा है। आपको और मुझे आज जानना चाहिए कि उसी का नाम यहोवा है। आज परमेश्वर को जब तक आप जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं, जब तक मानोगे नहीं उसकी तरफ देखोगे नहीं, जब तक देखोगे नहीं तब तक मांगोगे नहीं, और जब तक मांगोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। अगर आप मुझसे पूछें आज की डेट में कि सर व्हाट बाइबल मीन्स टू यू, आपके लिए बाइबल क्या है? हम सबके लिए अलग अलग हो सकती है। मेरा पहला प्रकाशन आपके साथ होगा कि बाइबल इज नॉट अ बुक फॉर मी। मेरे लिए बाइबल कभी पुस्तक रही ही नहीं। आपको के साथ फिर भी आप किताब से ही तो पढ़ रहे हो ना। मेरे लिए बाइबल कभी एक पुस्तक रही ही नहीं। मेरे लिए बाइबल हमेशा वो रही जो मुझे परमेश्वर की राह पर सीधा चलना सिखाती है। आशीष भाई ठीक ले रहे हैं, जीवन की रोटी है जो मुझे आशीषों से तृप्त करके परमेश्वर के पास ले जाती है, जो मुझे अपने मार्ग को सीधा करने के लिए प्रेरित करती है, जो मुझे संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखने के लिए जोड़ती है परमेश्वर के साथ।
जो मुझे बुद्धि के मूल के रूप में दिखाई देती है। मेरे लिए बाइबल एक पुस्तक नहीं है। बहुतों के लिए हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरा घराना इस वचन से बहुत आशीष पाया हुआ घराना है। आज लोग आशीषें खोज रहे हैं, आज लोग आशीषें इधर उधर से कोशिश कर रहे हैं। मेरे परिवार को, मेरे दादा को एक गांव के पास्टर को परमेश्वर ने आशीष दी। मेरे पिता पहले आर्मी में एक अधिकारी थे, उसके बाद ही बिकेम एन पुलिस ऑफिसर एंड ही रिटायर्ड एज अ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। मेरे लिए बाइबल एक पुस्तक नहीं है। आज परमेश्वर की एक आशीष मेरे जीवन में फिर ठहरी। आई वॉज मेड अ प्रोफेसर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के साथ चिपके रहिए। आशीषें न पूरब से आती है न पश्चिम से, आशीषें परमेश्वर की ओर से आती है। इस प्रकाशन के साथ आप जीवन में बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा। आप अपनी आशीषों को दुगना, दुगने से चौगना और चौगने से कई गुना बढ़ते हुए देखेंगे। जानते हैं, इस महंगाई के जमाने में जहां पति पत्नी दोनों संघर्ष करके जीवन में जीते हैं, मेरी पत्नी हाउसवाइफ है। सोचिए, जहां बेचारे पति पत्नी दोनों एंड्स मीट करने के लगातार संघर्ष करते हैं, मेरी पत्नी हाउसवाइफ है। परमेश्वर ने किसी भली वस्तु से कम नहीं रखा इस परिवार को। इसलिए बाइबल मेरे लिए पुस्तक नहीं है। आज अगर आपको देखना है बाइबल को, तो जानिए परमेश्वर की उन आशीषों को, पढ़िए बाइबल में घुसकर, ढूंढिए अपने आशीषों को, एंड यू विल बी ब्लेस्ड। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने दिया। जितने लोगों को आपने चुना है प्रभु, एक एक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करके यहाँ से विदा कीजिए। हर एक जन विश्वास के साथ आपके साथ जुड़कर अपनी आशीषों को लेने पाए और हमेशा आपके साथ जुड़कर आपके साथ बढ़ता रहे, जिससे कि अनंत जीवन की वो आशीष जिसके देने के लिए हम ठहराए गए हैं, उस आशीष को पाकर हम विश्वास के साथ आपके साथ बढ़ें और आपकी आशीषों को अपने जीवन में निरंतर लेकर आपके साथ चलने वाले हैं। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। यदि आपके पास समय होता है तो ठीक 9 बजे हम एक नए पेज पर होंगे, होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक 9 बजे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। शुभ रात्रि।